the government release all prisoners, release the curfew. संसद में तख्तियां, नारेबाजी, वेल में हंगामा। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन की ये शक्ल बताती है कि जनता के प्रति जिम्मेदार नेता क्या कर रहे हैं, क्या होने दे रहे हैं, कितनी सुन रहे हैं और क्या क्या अनसुना किया जा रहा है। नियमों का हवाला दिया जा रहा है, बताई जा रही है सदन की मर्यादा, गिनाए जा रहे हैं सत्र में अब तक कितना कुछ बीत गया है, किया गया है। अब उन सवालों की ओर जो आपको हैरान करेंगे, जिनके जवाब आप तलाशना चाहेंगे। सवाल ये कि राज्यसभा में उपसभापति ने किन सांसदों का नाम लेकर उन्हें इस हफ्ते की कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया। सुशील मोदी ने जीएसटी पर क्या बड़ा सवाल पूछ लिया। डेरेक ओब्रायन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताते वक्त क्या तंज कसा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कमेंट दोहराया। चलिए शुरू करते हैं अपना खास शो संसद में आज। संसद के अंदर चलने से पहले आपको थोड़ा बाहर का नजारा दिखा देते हैं, माने संसद परिसर का, जहां आज खूब हंगामा हुआ। मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा दूसरे दौर की पूछताछ, जिस पर आज राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। अब बढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने करगिल दिवस विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर वीर जवानों के अदम्य साहस को नमन किया। लोकसभा की बात करें तो ओम बिरला ने मानसून सत्र के 7वें दिन भी अपना कमेंट दोहराया। बताया कि संसद तख्तियों के लिए नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये सदन तख्तियां लेकर आने के लिए नहीं है। ये सदन चर्चा संवाद के लिए। देश की जनता आपको सदन में आकर तख्तियां नहीं देखना चाहती। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप विराजे अपनी अपनी सीट पर। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। आपने जो जीएसटी का प्रश्न है वह भी आज लगा हुआ है, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि इन बातों का विपक्ष पर कुछ असर नहीं हुआ, हंगामा चलता रहा। लोकसभा की कार्यवाही को 11:45 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही 11:45 तक स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। प्रश्नकाल के बीच विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा चलता रहा। सवाल जवाब के बीच हंगामा बढ़ा तो कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही फिर से शुरू होने के साथ लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत आने वाले मामले उठाए गए। विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक के जरिए कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया जाना है। सदन में इस बिल पर चर्चा हुई। अब राज्यसभा की कार्यवाही की ओर बढ़ते हैं। कार्यवाही शुरू होने के साथ पेपर्स को सदन के पटल पर रखा गया। इस बीच हंगामा शुरू हुआ। एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई और एक चीज जो 6 दिनों से चली आ रही है, जो आज भी जस की तस रही, हंगामा। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे गुजारिश कर रहा हूं, लगातार शुरू से आप वेल में प्ले कार्ड लेकर आ रहे हैं, चेयर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये रूल के अनुसार सही नहीं है। विपक्षी दलों के सदस्य प्ले कार्ड्स लेकर पहुंचे थे। पीठासीन उपसभापति ने नाराजगी जाहिर की। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज गो बैक टू योर सीट। Please do not show the placard in the house. As you know, it is against the well-established parliamentary customs and conventions. Please do not do it. आप सांसद संजय सिंह ने उपसभापति को प्ले कार्ड दिखाए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कमेंट था। उपसभापति ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी। माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय संजय सिंह जी, गो बैक टू योर सीट। आई एम अगेन वार्निंग यू। इस सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर रहा हूं आपसे निवेदन के लिए।
अब कार्यवाही हंगामे के साथ फिर शुरू हुई। प्रश्नकाल के बीच विपक्षी दलों के सदस्य वेल में पहुंच गए। इस बीच सुशील मोदी ने जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछा, जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब भी दिया। सुनिए। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों पल्सेस पर, चावल पर, दही पर, लस्सी पर जो 5% का जीएसटी लगाया गया, तो ये लगाने वाली जो जीएसटी काउंसिल है और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें क्या दिल्ली के जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके वित्त मंत्री मौजूद थे कि नहीं थे? राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार और बंगाल जहां टीएमसी की सरकार है, उनके वित्त मंत्री वहां मौजूद थे कि मौजूद नहीं थे? और उन लोगों ने इस बढ़ोतरी का समर्थन किया या विरोध किया? इसलिए मैं मंत्री से यही जानना चाहता हूं, वो बताएं कि इन राज्यों के वित्त मंत्री क्या टैक्स वृद्धि के पक्ष में थे या उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया या वहां उसका विरोध किया? ये मैं मंत्री से जानना चाहता हूं। 2017 जब से बना है, कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेती है, और माननीय सदस्य जी ने जो बात पूछा है कि ये सही है कि लखनऊ के जीएसटी काउंसिल की बैठक में 45वीं परिषद की बैठक में युक्तिकरण पर मंत्रियों का एक समूह जीवम बनाया गया था। इस समूह के सदस्य इस प्रकार थे: कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई, तारकिशोर प्रसाद जी उप मंत्री बिहार, मोविन गोल्डीहोन जी परिवहन और पंचायती राज मंत्री गोवा, श्री के.एन. बाला गोपाल वित्त मंत्री केरल, श्री शांति धारीवाल स्थानीय निकाय और शहरी विकास मंत्री राजस्थान, श्री सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री चंद्रिका भट्टाचार्य अमित मित्रा वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल, जो 22 नवंबर 21 को श्रीमती चंद्रिका भट्टाचार्य शहरी विकास और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया। इस तरह स्पष्ट होता है कि रेस रेजोल्यूशन में केरल के भी लोग थे, बंगाल के भी लोग थे, राजस्थान के भी लोग थे, और जीएम अपने सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। इन सबके स्वीकृति के आधार पर ही जीएम ने अपना निर्णय, काउंसिल ने निर्णय लिया। प्रश्नकाल के बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम संशोधन विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा की गई। राकेश सिन्हा। आज पूरी दुनिया जिस दलहीज पर खड़ी है और आधुनिकता के साथ जो जटिलताएं बढ़ी हैं, उसमें इस बिल का महत्व बढ़ जाता है। इस बिल का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह उन हथियारों के संबंध में है, आप बोले, आपकी बात मानव के लिए घातक होता है। इसका महत्व इसलिए भी है, यदि इस बिल पर हमने गंभीरता से चर्चा नहीं की तो हर देश की आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ उस देश से जुड़ी हुई सीमाओं के साथ जो संबंध है वो सभी प्रभावित होते हैं। उपसभापति महोदय, मुझे दुख है इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज पूरा देश देख रहा है। लोकतंत्र के इस मंदिर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर, जिस पर यूनाइटेड नेशन का सीधा संबंध है, उस पर आज विपक्ष न सिर्फ बहस में हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि विपक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विमर्श को रोकने की कोशिश कर रहा है। हंगामा इतना कि उपसभापति की नाराजगी बढ़ती गई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। It is my right to raise a point of order. Please read the rule. It's also, with me. You read the you rule. also read the rule. Chair has got the power to accept or not. Chair has got the power Yes. to even say, yes, sir, I agree with Please. you. Sir, I agree with you. I agree. The chair also has the power to say, I'm wearing a black suit. And I will say, yes, sir, I'm wearing a black suit. Because you are in the chair. I respect you. उपसभापति ने इसका जवाब दिया। माननीय सदस्यगण, माननीय डेरिक जी ने, जो बड़े वरिष्ठ मेंबर हैं, इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि चेयर की जिम्मेदारी है कि वो हाउस को व्यवस्थित रखें। माननीय सदस्यों से क्या जिम्मेदारी है? उनके टिकट्स और बिहेव क्या है? आई वुड लाइक टू रिपीट द रूल नंबर 238, रूल्स ऑफ टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल
speaking, a member while speaking shall not refer to any matter of fact which is judicial decision is pending, make a personal charge against a member, use offensive expressions about the conduct or proceedings of the House or any state legislature, reflect on any determinants of the council except a motion of this kind. मैं पढ़ना नहीं चाहता कि आपसे एटिकेट की क्या अपेक्षा की गई है। वेल में नहीं होंगे, स्लोगन शाउटिंग नहीं करेंगे। लगातार माननीय चेयरमैन कहते रहे, आज सुबह भी उन्होंने कहा प्ले कार्ड लेकर आप आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को हाउस नहीं चलने देना चाहते, जो बोलना चाहते उनको बोलने नहीं देते, इसलिए बहुत क्लियर इस बारे में रूल्स। राज्यसभा के माहौल में तनातनी के बीच उपसभापति ने चेतावनी प्लीज डू नॉट कम इन द वेल ऑफ द हाउस एंड शाउट स्लोगन्स। It is against the well-established parliamentary customs and conventions. I request you to please go back to your seats and allow the House to function. If you continue to disrupt the proceedings of the House, I will have to invoke Rule 256 and name you. I am repeating. चेतावनी के बाद भी हंगामा बढ़ता गया। इसके साथ ही राज्यसभा में हंगामा कर रहे सांसदों पर एक्शन लिया गया। Mentioned to be suspended from the services of the council for the remainder of this week under the Rule 256. No amendment, adjournment or debate is allowed under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. उपसभापति ने नियम 256 के तहत 19 सांसदों के नाम लिए और उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। सुष्मिता देव, मौसम नूर, डोला सेन, शांता छेत्री, शांतनु सेन, अभिरंजन विश्वास, मोहम्मद नदीमुल हक, MH अब्दुल्ला, B लिंगैया यादव, A रहीम, रवि हंद्रा, वदिराजू, S कल्याण सुंदरम, R गिरिराजन, NR इलांगो, V शिवदासन, M षणमुगम, दामोदर राव देवकोंडा, संतोष कुमार P। इसके अलावा इसमें कनिमोझी शामिल हैं। इन्हें इस हफ्ते की कार्रवाई तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्यसभा की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित भी कर दिया गया। House adjourned for 15 minutes. राज्यसभा में सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में अन्य देशों के मुकाबले महंगाई कम है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष संसद की कार्रवाई में व्यवधान पैदा कर रहा है। हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री के ठीक होते ही महंगाई पर चर्चा की जाएगी। हमें बड़ा खेद है कि कुछ सांसदों को आज निलंबित किया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई फिर से हंगामे के साथ शुरू हुई। चेयर पर भुवनेश्वर कालिता बैठे थे। उन्होंने सभी निलंबित सांसदों को सदन के बाहर जाने के लिए कहा ताकि सदन में ऑर्डर आए और कार्रवाई शुरू की जा सके, लेकिन हंगामा नहीं थमा। कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया। फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा और बढ़ गया। विपक्षी दल के सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगे। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 27 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 27th July 2022. तो ये थी संसद में आज की कार्रवाई। कल फिर मिलेंगे। सभी अपडेट्स के साथ देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।